गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। ये देखिए, हम पिछले दिनों से दो दो बार से हम पाठ 8 पढ़ रहे हैं। स्निग्धा पाठमाला, एक सबक ऐसा भी। इसकी बच्चों मैंने आपको स्टोरी बताई थी और रीडिंग भी करवाई थी कि पिंकी और पिंटू दो भाई बहन थे और एक दिन पिंकी नदी के किनारे रेत का घर बना रही थी। उसका घर बनकर तैयार हो गया। पिंकी अपने घर को देखकर बहुत खुश हुई। वहीं पिंटू आ गया और उसने पिंकी का घर बिखेर दिया, माने तोड़ दिया। पिंकी को बहुत गुस्सा आया, पर उसने उससे कुछ न कहा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन पिंटू मेज पर, मेज माने टेबल, मेज पर अपनी ताश, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ताश के पत्तों से घर बना रहा। पिंकी भागकर आई और उसने इस तरह से नाटक किया कि पिंटू को ये लगा कि पिंकी मेरा घर तोड़ देगी। वह डर गया और बोला, नहीं नहीं, मेरा घर मत तोड़ो, इसे मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। पिंकी ने कहा, अच्छा, मैंने भी तो अपना घर मेहनत से बनाया था जो तुमने तोड़ दिया था। अब तुम्हें कैसा लग रहा है। पिंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, हाँ, मुझसे गलती हो गई थी। अब आज के बाद मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और मैं सबके कार्य में हाथ बटाऊंगा। कोई अगर कार्य कर रहा है तो मैं उसकी हेल्प करूंगा, मगर किसी का काम बिगाड़ूंगा नहीं। पिंटू को उस दिन यह बात अच्छे से समझ में आ गई कि हमें किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि कोई काम कर रहा है तो उसे आप एप्रिशिएट करो, प्रोत्साहित करो। किसी के काम में न गलती निकालो और न उसके काम को बिगाड़ो। तो इस कहानी में हमने बच्चों ये सीखा था। आज हम वाक्य बनाएंगे। इसमें जो मेन शब्द हैं, जो वर्ड्स दिए हैं, उसके हम पहले देखो, मैंने 2 लिखे हैं। सबक, सबक माने मैंने क्या बताया था, सीख, मेहनत। और 1-2 इसमें से ले लेते हैं शब्द। चलो, एक ले लेते हैं हम, नदी। तीन हो गए। अभी हमारे बोर्ड पर जगह नहीं बची है, इसलिए अभी हम 3 समझते हैं, फिर इसको इरेज करके दूसरे लिखेंगे। अब देखो बच्चों, ये है सबक। वाक्य बनाओ। एक चैप्टर भी मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, कनक व्याकरण से, पाठ 5, वाक्य बनाइए। उसमें हमने छोटे छोटे वाक्य बनाए थे, शब्दों पर बनाए थे और पिक्चर को देखकर वाक्य बनाए थे। वाक्य बनाना बच्चों बहुत इजी है। जो भी शब्द है हमें उससे रिलेटेड वाक्य बनाना होता है और वाक्य में उस शब्द का आना जरूरी होता है, ताकि हमें पता चले जो वाक्य हमने बनाया है वो शब्द से संबंधित है। अब यहाँ दिया है सबक। सबक माने सीख। तो पिंटू को सबक मिला कि वह अब कभी गलती, पिंटू ने सीख ली, सबक लिया कि वह अब कभी गलती नहीं करेगा। या हम इसे और सरल वाक्य में बनाते हैं,
पिंटू ने गलती न करने का सबक लिया। पिंटू ने गलती न करने का सबक, देखो ये मात्रा इस पे लग रही है, इसे थोड़ी सी मिटा के हम ऊपर कर लिया। तो देखो हमने सबक का सेंटेंस बनाया, इसने सबक आ गया। तो ये जो वाक्य है इससे रिलेटेड हो गया। मेहनत, मेहनत पे वाक्य बनाते हैं। मेहनत, मेहनत का फल, फल फ्रूट्स नहीं, फल परिणाम, रिजल्ट। मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत कोई फल नहीं है। मेहनत का फल से मतलब, यहाँ फल से मतलब बच्चों परिणाम से है, रिजल्ट से है। कोई भी मेहनत जब हम करते हैं तो हमें उसके एवज में जो भी रिजल्ट आता है हमें, उसे कहते हैं फल। मेहनत का फल, अब यदि हम मेहनत करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो वो अच्छा ही होता है। अच्छा करेंगे तो हाँ अच्छा ही होगा। तो मेहनत का फल हमेशा कैसा होता है? मीठा। माने हम कोई भी मेहनत करते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा ही आता है। नदी, नदी पे कोई सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे नदी किनारे पिंकी रेत का घर बना रही थी। ये बड़ा हो गया, चलो छोटा सा बनाते हैं। नदी किनारे बहुत सारे पेड़ लगे हैं, या नदी किनारे एक बड़ा पेड़ है, या नदी किनारे रेत है। ऐसे भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं। नदी के किनारे, नदी के किनारे रेत है। अब देखिए छोटा सा है ना ये सेंटेंस। इस तरह से हमने और भी शब्द हैं इसमें जो हम लिखकर अभी उसके वाक्य बना लेंगे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं ऐसे इरेज करके जो दूसरे वर्ड हैं बच्चों वो लिखती हूँ। ये देखिए दो और मैंने लिखे हैं। माफी, माफी का अब हम एक सेंटेंस बनाएंगे बच्चों। माँ पे किसकी मात्रा लग रही है? ये चंद्रबिंदी, अनुनासिक। मैंने आपको अनुस्वार और अनुनासिक भी समझाया है। अनुस्वार क्या होता है? अंग वाली बिंदी, और ये क्या है? अनुनासिक। तो ये माफी, माफी हम सॉरी कहते हैं किसी से, वो वाली माफी। अब हम माफी का एक सेंटेंस बनाते हैं। पिंकी ने जब देखा कि वह घर बना रहा है तो उसने नाटक किया कि उसका घर जाकर तोड़ दे। इस बात से पिंटू डर गया था, और उसने, जब पिंकी ने उसे एहसास कराया कि तुमने भी मेरा घर तोड़ा था, तो पिंटू को अपनी गलती का एहसास हो गया, और उसने फिर अपनी बहन से माफ़ी मांगी थी। तो पिंटू ने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी, है ना। ये भी सेंटेंस बन सकता है। इससे इजी कोई ज़रूरी नहीं है कि पाठ से संबंधित हम सेंटेंस बनाएं। शब्द का, जो जिस शब्द का हम वाक्य बना रहे हैं
उस वाक्य का अर्थ उसमें स्पष्ट होना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए। वाक्य आप कोई भी बना सकते हैं। माफी, तो माफी का हम कोई और इजी भी बना सकते हैं, या देखिए, मैंने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। ठीक है ना, ये छोटा सा वाक्य हो गया। गलती, छोटों से यदि गलती हो जाए तो हमें माफ कर देना चाहिए। या पिंटू को गलती का एहसास हो गया, ये भी एक छोटा सा है इसलिए इसे बना लेते हैं। पिंटू, या मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, पिंटू को अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर इससे भी इजी आप बनाना चाहते हैं बच्चों, तो आप वाक्य बना सकते हैं। मैंने आपको पहले भी असाइनमेंट्स में बताया है कि एक आपको न्यू कॉपी बनानी है। पहले मैंने अमात्रिक और आ की मात्रा के शब्द इमला शब्द में कहे थे, वो आपने लिख लिए होंगे। वो असाइनमेंट आपके पास जा चुका है। अब नेक्स्ट जो है छोटी ई और बड़ी ई, इन दोनों की मात्राओं के शब्दों का हम इमला शब्द में अभ्यास करेंगे और इन शब्दों को लिखेंगे। तो बच्चों, इसकी पहले आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी कॉपी में से, अपनी अभ्यास बुक में से, और आपकी ये पाठमाला है, हिंदी पाठमाला स्निग्धा, इसमें से। अब जो इमला शब्द बोलूँगी मैं, इन दोनों से बोलूँगी। और न्यू कॉपी आपने बना ली होगी, और यदि नहीं बनाई है तो उसे ज़रूर बना लें। इमला शब्द जो है इस कॉपी में आपको नहीं लिखने हैं, अलग न्यू कॉपी बनानी है। ओके, धन्यवाद।